अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले शोल्डर फ्लेक्शन। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी रेंज देख लेते हैं। इसकी रेंज होती है 0 to 80। नेक्स्ट हमारे पास 3 मेजर मसल आ जाते हैं जो कि हमारे पास रोल प्ले करें। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड का इंटीरियर पार्ट जो है वो शोल्डर फ्लेक्शन के अंदर रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस। लास्ट पर आ जाता है हमारे पास कोराकोब्रांकाइलस। अब सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं। डेल्टॉइड जो है वो हमारे पास क्लाविकल से ओरिजिनेट हो रहा है। क्लाविकल के ये हमारे पास एक्रोमिन प्रोसेस है। क्लाविकल से ओरिजिनेट हो रहा है। ये हमारे पास ह्यूमरस की शाफ्ट के अंदर जा रहा है। हमारे शोल्डर का सबसे मेजर मसल डेल्टॉइड होता है क्योंकि इसके आगे से 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुप्रास्पाइनेटस। अब सुप्रास्पाइनेटस की जो ओरिजिन है वो हमारे पास स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रहा है और ये हमारे पास जा रहा है ग्रेटर टोकेंट्रा में ह्यूमरस की। ये ह्यूमरस का हेड है, ये इसकी ग्रेटर टोकेंट्रा के अंदर जो है वो ओरिजिनेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है कोराकोब्रांकाइलस। अब कोराकोब्रांकाइलस ये भी हमारे पास स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रहा है और ह्यूमरस की शाफ्ट के मिडिल पार्ट के अंदर जा रहा है। ये हमारे पास इसकी ग्लोनोइड कैविटी है स्कैपुला की। ये हमारे पास प्रॉपर जो है वो जॉइंट बन रहा है, शोल्डर जॉइंट बन रहा है। ये हमारे पास ह्यूमरस का हेड है और ये 3 मसल जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं हमारे पास शोल्डर की फ्लेक्शन के अंदर। अब हम देख लेते हैं हमने शोल्डर फ्लेक्शन को किस तरह से परफॉर्म करवाना है। अब शोल्डर फ्लेक्शन का प्रैक्टिकल करने से पहले हमें सबसे पहले ग्रेडिंग पता होनी चाहिए कि क्या होती है। ग्रेड हमारे पास टोटल 6 है, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। सबसे पहले हम ग्रेड नंबर 5, 4 और 3 की बात करते हैं। 5 के अंदर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस देते हैं। 5 और 4 वो हैं जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 के अंदर हम कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहे हैं। 5 के अंदर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इतनी भी ज़्यादा अपने रेजिस्टेंस नहीं दे देने कि पेशेंट से बिल्कुल मूवमेंट शो ही ना कर पाए वो। नेक्स्ट 4 है, सब मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप दे रहे हैं। 3 आप कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहे। अब इन तीनों केसेस के अंदर हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन है वो कंप्लीटली कवर हो रही है, पार्शियल कवर नहीं हो रही है। 3, 4 और 5 ये वो ग्रेड्स हैं जिनके अंदर रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट 2 पे आ जाते हैं, इसके अंदर पार्शियल रेंज ऑफ मोशन अब आपकी कवर होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रेड 1 पर। ग्रेड 1 के अंदर आपको कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट शो हो रही है। मतलब इसका क्या है कि आप शोल्डर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट शो कर रहे हैं कि पेशेंट ट्राई कर रहा है कि वो कंप्लीट कर सके अपनी रेंज ऑफ मोशन जब भी वो शोल्डर को मूव करवाए, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा। अब ये नहीं कि पिछले पॉइंट में ट्राई नहीं कर रहा है, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट शो हो रही है। 0 पे आपको कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही, आपको उसकी कोई मसल्स मूव करते नज़र नहीं आ रही, कोई पाल्पेशन आप नहीं कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि पेशेंट किस पोजीशन में मौजूद है और किस ग्रेड में वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ पेशेंट की बात करें। एल्बो हमारे पास स्लाइटली फ्लेक्स है, कंप्लीटली फ्लेक्स नहीं है। फोरआर्म प्रोनेटेड है। पेशेंट हमारे पास इजीली शॉर्ट सिटिंग में मौजूद है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थेरेपिस्ट की पोजीशन। थेरेपिस्ट हमेशा टेस्ट साइड पर होगा। अब थेरेपिस्ट अपने एक हाथ से स्टेबल कर रहे हैं शोल्डर इसकी ह्यूमरस के हेड को और दूसरे हाथ से जो है अगर वो ग्रेड 4 और 5 है तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। रेजिस्टेंस वो कहाँ दे रहे हैं? डिस्टल ह्यूमरस की डिस्टल एंड पर दे रहे हैं और अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर, मतलब एल्बो जॉइंट के ऊपर नहीं वो हाथ रख रहा, एल्बो जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर वो अपना हाथ रखेगा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट अगर आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं और वो फुल रेंज ऑफ मोशन कर रहा है, ठीक है, ये ग्रेड 4 और 5 में हो गया। 3 और 2 में आप रेजिस्टेंस नहीं दे रहे, पेशेंट खुद से मूव करवा रहा है। पेशेंट को कहेंगे कि आपने अपना हाथ सीधा लेकर जाना है, वो इस तरह से मूवमेंट शो कर रहा है। अब ग्रेड 1 के अंदर अगर हम आ जाएं, पेशेंट मूवमेंट नहीं शो कर रहा, आपने सिर्फ पल्पेट करना है कि क्या उसके जॉइंट मूवमेंट करने की कोशिश करें या कोई पल्पेशन हो पा रही है, कोई मूवमेंट है, तो इस केस के अंदर आप रखेंगे सुपीरियर इंटीरियर ऑफ द डेल्टॉइड ओवर द शोल्डर जॉइंट। मतलब आप इस पॉइंट पर रख रहे हैं जहाँ से आपने स्टेबलाइज किया था। आप उस पॉइंट पर स्टेबलाइज किया था, ऊपर से आप वो ह्यूमरस की साइड पर रखेंगे और आप देखेंगे कि शोल्डर जॉइंट के ऊपर आपको कोई मूवमेंट शो हो रही है। अगर इनकेस शो हो रही है तो वो आपका ग्रेड 1 आएगा। अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं शो हो रही है तो वो आपके पास ग्रेड 0 है। मतलब पेशेंट जो है उसके कोई भी मसल्स इस काबिल नहीं है कि वो मूवमेंट शो करवा सके। एमएमटी का पेज नंबर 110 है जिसके ऊपर ये पूरा प्रैक्टिकल मौजूद है। अब हमारे पास है शोल्डर की क्लिनिकल। अब शोल्डर की क्लिनिकल के अंदर सबसे पहले हम आ जाते हैं शोल्डर पेन हो सकती है। 30 to 50% लोगों में शोल्डर पेन होती है। ये किस वजह से हो सकती है? हमारे पास स्प्रेन की वजह से हो सकती है, स्ट्रेन की वजह से, ट्रॉमा या फिर किसी इंजरी की वजह से। अब स्प्रेन हमारे पास क्या है? स्प्रेन है हमारे पास किसी भी लिगामेंट का टेयर या और स्ट्रेन हमारे पास हो जाए किसी भी हमारे पास मसल के अंदर अगर टेयर आ जाता है। टेयर मीन्स हम स्ट्रेच को कहते हैं। अगर किसी भी मसल के अंदर टेयर आ रहा है तो वो स्ट्रेन है। लिगामेंट के अंदर टेयर आ रहा है तो हमारे पास स्प्रेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस पर। अब एडेसिव कैप्सुलाइटिस को हम कॉमनली फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम पेरी आर्थराइटिस भी है। इसकी डिटेल में वीडियो अलग से होगी। अब नेक्स्ट इसके कॉजेज अगर कॉमन बात करें तो फाइब्रोसिस हो जाती है इसके अंदर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल की, ठीक है। अब 70% कॉमन है ये वुमेन के अंदर और इसके अंदर जो है हमारे पास पेन होती है और साथ ही क्या करती है, पेन इंक्रीज़ होती है और हमारे पास रेंज ऑफ मोशन को ये डिक्रीज़ कर देती है। मेनली हमारे पास शोल्डर फ्रैक्शन भी इसके अंदर इफेक्टेड होगी। अगर शोल्डर पेन है उसमें भी शोल्डर फ्रैक्शन हमारे पास इफेक्ट हो रही है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस के अंदर भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बर्सा। बर्सा के अंदर क्या हो रहा है? हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड जो है वो सैक फील्ड है
उसको हम बर्सा कहते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के बर्साज हैं, जिस तरह हमारे पास सब स्कैपुलर बर्सा हो सकता है, सब डेल्टोइड हो सकता है, सुप्राएक्रोमियल हो सकता है। इन सब केसेस के अंदर थोड़ी बहुत हमारे पास जो शोल्डर फ्लेक्जन है वो इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट ग्लिनोइड लैब्रम की इंजरी हो सकती है। ग्लिनोइड लैब्रम मेनली कॉज क्या कर रही है, हमारे पास शोल्डर को स्टेबलाइज कर रहा है, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर मौजूद है, शोल्डर को स्टेबलाइज कर रहा है। अब अगर इसके अंदर कोई इंजरी होती है तो हमारे पास ये फ्लेक्जन को इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्रैक्चर्स पे। अगर हमारे पास ह्यूमरस की शाफ्ट का या फिर ह्यूमरस की हेड का इस तरह का कोई फ्रैक्चर होता है तो उसके अंदर भी हमारे पास जो शोल्डर फ्लेक्जन है वो इफेक्ट कर जाएगी। लास्ट हमारे पास शोल्डर डिसलोकेशन आ जाती है। मेनली क्लेविकल की डिसलोकेशन ज़्यादा कॉमन नहीं है, हमारे पास ह्यूमरस की हेड की डिसलोकेशन हो सकती है। तो अगर हमारे पास ह्यूमरस का जो हेड है वो अनयूजुअल पोजीशन के अंदर मूव कर जाता है तो इस केस के अंदर भी जो हमारे पास शोल्डर है उसकी फ्लेक्जन इफेक्ट हो सकती है।